हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन जिसमें हम देख रहे थे अभी तक जो हमारा टॉपिक था या जो आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो आपने कवर किया है, इसमें हमने कहा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इवोल्यूशन को अगर हम समझें एक साधारण भाषा में, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस बारे में बात की थी, अगर हम इवोल्यूशन को समझें तो हमने कहा कि एक टाइम पीरियड है और एक टाइम पीरियड में आपने कहा कुछ नए आपको फीचर्स दिख रहे हैं। जैसे कि आपने बात की है यहाँ पर क्लास 11th में आपने पढ़ा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, और उसमें अगर हम देखें आपने किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया को बहुत यहाँ पे बहुत डिटेल में समझा है। ठीक है, किंगडम प्लांटी या एनिमल, आप किसी एक एग्जाम्पल को ले लीजिए। हमने प्रिमिटिव से लेकर के एडवांस की बात की है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं प्लांट को। ठीक है, और प्लांट में हमने क्या बोला, प्लांट में हमने क्या बोला कि कोई एक प्लांट है। अगर हमने प्लांट को पढ़ा तो हमने एक ग्रुप बनाया है जिसे हमने कहा था यहाँ पर किंगडम। किंगडम में हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आपने स्टार्ट एल्गी से किया था और आपके पास लास्ट जो ग्रुप आया था वो आया था एंजियोस्पर्म। क्या बात हमने की है, हमने स्टार्ट एल्गी से किया है और हमारे पास जो लास्ट ग्रुप आया था वो है एंजियोस्पर्म। लास्ट ग्रुप कहिए या एडवांस ग्रुप कहिए, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म की स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब हम अगर देखें एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें तो ये एक इवोल्यूशन हमारे पास आया है। इवोल्यूशन का मतलब है कि विद द टाइम आपने कहा कि आपको नए नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और एक ऐसा टाइम आता है कि जब आपको एक अलग ही स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पे क्या हो जाती है, ओरिजिनेट हो जाती है। एल्गी से, एल्गी और एंजियोस्पर्म का अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों सेम जो किंगडम है उसमें आते हैं। एल्गी में हमने कहा कि यहाँ पे इसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, यानी कि जो प्लांट के पार्ट हैं, एल्गी के जो बॉडी पार्ट हैं, रूट स्टेम लीफ जो होती है, हमें पता ही नहीं है, इसमें रूट स्टेम लीफ है ही नहीं। एंजियोस्पर्म में आपने कहा वेल डेवलप्ड है। एल्गी में आपने कहा कि यहाँ पे टिश्यू सिस्टम है ही नहीं। आपने कहा कि एंजियोस्पर्म में ऑर्गन सिस्टम तक आ गया है। यहाँ पे क्या है, आपने क्या एल्गी में आपको कोई फ्लावर देखने को नहीं मिल रहे हैं, एंजियोस्पर्म में क्या आपको यहाँ पे फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। एल्गी पानी में ही होगी, जो पानी वाली जगह वही होगी। एंजियोस्पर्म आप देख रहे हैं बहुत हाइट वाली जगह पे है। तो यहाँ पर आपने देखा बहुत वैरायटी है यहाँ पर, और ये एकदम से नहीं हुआ है, सडन नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या आए होंगे, चेंजेस आए होंगे नए नए। वो चेंजेस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर जेनेटिक चेंजेस आ सकते हैं, इन्वायरमेंट के बेसिस पे चेंजेस आ सकते हैं, नए नए जो ऑर्गन्स हैं या फिर नई नई जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे अभी का एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे कि जब हम छोटी क्लासेस में थे हम कहते थे आदि मानव। आपने एक शब्द सुना होगा आदि मानव, और हमने कहा जो आदि मानव थे वो पहले 2 पैरों पे चलते थे। उनकी बॉडी वो कैसे दिखती थी, जैसे बंदर आजकल दिखते हैं, कुछ वैसा ही दिखते थे, बस उनकी हाइट ज्यादा थी। ठीक है, वो क्या करते थे, हाथ और पैर दोनों का यूज करके चलते थे। वो क्या करते थे, पेड़ों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, घर नहीं थे, या फिर वो कपड़ों का यूज नहीं करते थे। धीरे धीरे विद द टाइम आप देखेंगे, अगर हम एक इमेज को यहाँ पर देखें, इस इमेज को आप देखेंगे तो आपने देखा कि ये जो हमने इमेज देखी थी यहाँ पे, जिसमें हमने आदि मानव के बारे में बात की थी, आपने कहा विद द टाइम आपने देखा कि जो आज का मानव है वो क्या है, वेल डेवलप्ड है यहाँ पर। ठीक है वेल डेवलप्ड। तो इवोल्यूशन का मतलब हमने क्या समझा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। आपने कहा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जिसके अंतर्गत आप इवोल्यूशन की बात करते हैं वो एक ऐसी बायोलॉजी है, क्योंकि आपने कहा ये एक बायोलॉजी की ब्रांच ही होगी, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी। अब इतना ठीक है, ये हम समझते हैं कि जो आदि मानव था, आदि मानव में चेंजेस आए हैं, बहुत सालों का टाइम लगा है, सैकड़ों साल लगे हुए हैं यहाँ पे, और तब जाके आपको एक नए कैरेक्टर देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वो जो आदि मानव है, या प्लांट के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि वो जो एल्गी है, सबसे प्रिमिटिव सबसे सरल जो ग्रुप है प्लांट का, वो हमने एल्गी कहा था, जिसे आप थैलोफाइटा भी कहते हैं। तो हमने कहा वो थैलोफाइटा उसका निर्माण कैसे हुआ है, अगर हमसे पूछा जाए। जैसे कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर सेल बायोलॉजी की, तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है सेल, यानी कि कोशिका।
अब उसी कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है एक सेल से दो सेल तो बन रही हैं, लेकिन उस सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो हमने क्या बात यहाँ पे की, हमने कहा द इवोल्यूशन of life on earth, different changes in flora and fauna around the earth that coexist along with a human being also form a part of evolution। यहाँ पर हमने कहा कि उस पहली सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा जिससे कि पूरे सेल, बहुत सारी सेल बनी हैं, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म बने हैं, यानी कि स्टार्ट कैसी हुई होगी लाइफ। तो इस चैप्टर में हम यही कह रहे थे, सबसे पहला टॉपिक हमारा था ओरिजिन ऑफ लाइफ यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जीवन का उद्भव कैसे हुआ है। एक बार आप लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसे देख लीजिए। चलिए, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या चीजें पढ़ी, हमने एक पार्टिकल्स के बारे में, एक पार्टिकल के बारे में बात किया था कि जहां पर अभी तक आपने कहा कि जो पार्टिकल है उसमें क्या हुआ, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, और इससे क्या हुआ है, आपने कहा कि ये जो एक्सपेंड होता चला गया, ठीक है, ये एक्सपेंड होता चला गया, और आपने कहा यूनिवर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता चला गया, ठीक है, धीरे धीरे जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होती चली गई, और यहाँ पे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता गया। अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट वो क्या क्या जो गैसेस थी, तो हाइड्रोजन और हीलियम का हमने यहाँ पे नाम लिया था। हमने कहा था पहले हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन हुआ, जो क्या, जिन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे स्टार बनाया है। धीरे धीरे करके इनमें क्या हुआ, आपने कहा कि इनमें और जो सब्सटेंस थे, जैसे कि इनमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनका फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब आपने कहा कि क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, एक जलता हुआ जो गोला था वो यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, जिसे हम अर्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में अर्थ जो थी वो क्या थी, यहाँ पे आग का जलता हुआ गोला था। अब जो प्रोसेस हम इतनी इजीली कह रहे हैं, इतनी जल्दी से हम कह रहे हैं, इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं हुई होंगी, बहुत टाइम लगा है इस प्रोसेस को होने में, सैकड़ों वर्ष लगे होंगे कि जो पृथ्वी है वो पहले आग का जलता हुआ गोला थी, फिर धीरे धीरे पृथ्वी क्या हुई होगी, ठंडी हुई होगी। फिर आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो प्राइमरी जो सब्सटेंस है उनका फॉर्मेशन हुआ होगा, उसके द्वारा फिर केमिकल रिएक्शन हुई है, और धीरे धीरे आपने कहा कि यहाँ पे प्रोटीन का या अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुई थी, लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। तो हमने अभी तक क्या बातें यहाँ पे पढ़ी हैं, हमने कहा ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये जो स्लाइड है आपकी इंपॉर्टेंट आती है, इसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी। आपने कहा कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, कुछ इवेंट हमारे पास आते हैं जिसमें आपको हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, जैसे कि इट इज अ वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर अगो इट कंटेन्स अ ह्यूज गैलेक्सीज, ठीक है। गैलेक्सीज कंटेन अ स्टार एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। आपने कहा सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पे, हमने कहा सबसे पहले तो एक पार्टिकल था जिसमें ब्लास्ट हुआ और जिसने एक्सपेंड करना शुरू किया, वो एक्सपेंड होता चला गया और यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता चला गया। यूनिवर्स के साथ साथ आपने कहा गैलेक्सीज यहाँ पे बनने लग गई हैं। अब उन गैलेक्सीज में क्या क्या है, आपने कहा उसमें है स्टार, क्लाउड, गैस एंड डस्ट, ये सारी चीजें क्या है अब गैलेक्सीज में है। अब हमने कहा कि लाइफ जो ओरिजिनेट होगी इन्हीं चीजों से होगी, ठीक है। यहाँ पर जो स्टार है, स्टार में हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन और हीलियम ने मिल करके स्टार यहाँ पे बनाए हैं, क्लाउड यहाँ पर बने होंगे। ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गैलेक्सीज में क्या क्या चीजें हुई। नेक्स्ट हमने कहा द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन बाय द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है, आपने कहा वो जो पार्टिकल था जिसमें ब्लास्ट हुआ और अब वो एक्सपेंड करता चला जा रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी कह रहे हैं। और बिग बैंग थ्योरी के कारण ही क्या हुआ है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। The Big Bang theory state that a huge explosion occurred, the universe expanded। आपने कहा कि जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड होती जा रही है, अभी भी हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर कम्स डाउन एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म्ड लेटर, ठीक है। हमने कहा पहले सडन ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन सडन हो गया है, आपने कहा सबसे पहले तो क्या हुई, बिग बैंग थ्योरी भी। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता चला गया है, अब हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन होगा। द गैलेक्सीज वर फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ गैस अंडर अ ग्रेविटेशन। अब आपने कहा अगर यहाँ पे क्लाउड बन रहे हैं, ठीक है, या स्टार बन रहे हैं, ये तब की बात है जब टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ पे कम होने लगा था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमने कहा द अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। आपको एक आइडिया दिया गया है कि यहाँ पे जो अर्थ है वो कितनी पुरानी होगी, 4.5 बिलियन ईयर एगो की बात की गई है।
क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं अर्थ में, सबसे पहले क्या क्या चीजें मिल रही थी, आपने कहा वाटर वेपर था, ठीक है, आपने कहा मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया रिलीज फ्रॉम अ मोल्टेंस मास कवर्ड द सरफेस, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एकदम से आपके वाटर वेपर भी बन गए हैं, एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई है, धीरे धीरे बना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। अब ऑक्सीजन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि स्टार्टिंग में ये जो चीजें हैं एकदम से नहीं बनी है, धीरे धीरे इन चीजों का फॉर्मेशन हुआ है। यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले तो क्या बना था, हाइड्रोजन एंड हीलियम बना था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो सन है, सूर्य से क्या निकली है, यूवी रेज निकली है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, आपने कहा स्टार्टिंग में ओजोन लेयर नहीं होगी, जैसे हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ पे आपने कहा अगर सनरेज पड़ रही है, यहाँ पे हमने देखा था फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का शेप ऐसा नहीं होता है, अभी के लिए आप मान लीजिए कि ये अर्थ की क्या है, सरफेस, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है। हमने कहा यहाँ पे क्या है, यहाँ यूवी रेस पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की ओजोन लेयर नहीं है, अभी हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर ओजोन लेयर है, जो कि यूवी रेडिएशन से हमारी प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करवाती है। अब वो अलग सीन है कि हमने ये भी देखा है कि जो ओजोन लेयर है उसमें कहीं कहीं छेद देखे जा रहे हैं, जिससे कि आपने कहा यूवी रेडिएशन अर्थ पर पहुंच पा रही है, और जिससे बहुत सारे स्किन जो डिजीज हैं वो हो रही हैं। तो इसका भी रीज़न अलग है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ओजोन लेयर है वो किस प्रकार से खराब हो रही है, या ओजोन लेयर में छेद होने के क्या रीज़न है। आपने कहा बहुत सारे रीज़न है, जिनमें से ग्लोबल वार्मिंग एक रीज़न है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना आपने कहा कि जो अर्थ है, अर्थ का जो टेम्परेचर है उतना बढ़ेगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर ओजोन लेयर में छेद होने का, ठीक है। अब हमने कहा कि क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी, ओजोन लेयर कैसे बनती है, O3, यही है ओजोन लेयर, ठीक है। हमने कहा क्योंकि ऑक्सीजन थी ही नहीं तो उस टाइम पे ओजोन लेयर नहीं बनी थी, और इसमें ऐसे में क्या हुआ कि जो अर्थ पे डायरेक्टली जो यूवी रेडिएशन है वो पड़ी है, जिसने क्या किया है, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल को उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन कंबाइन विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स, ठीक है। आपने कहा यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो उसने क्या किया है, वो अमोनिया के साथ कंबाइन हुई है, वो मीथेन के साथ कंबाइन हुई है, ठीक है, और उसने क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है और अदर चीजें बनाई है। अब क्या हुआ है, आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिली, आपने कहा वाटर से मिली, ठीक है। वाटर एकदम से आपको नहीं मिला होगा, जो वाटर वेपर आप कह रहे हैं, वाटर वेपर एकदम से नहीं मिला होगा। जब यहाँ पर क्या हुआ है, आपने कहा टेम्परेचर कम हुआ है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ है, तो अब यहाँ पे बरसात ही हुई है, या फिर जो भी चीजें वहाँ पे हुई हैं, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन उनमें चेंजेस आए हैं, यहाँ पे क्या है, रेनी सीजन आया है, बारिश हुई है, तब आपको वाटर वेपर मिल रहे हैं, या वाटर वहाँ पे मिल रहा है। तो वाटर स्प्लिट कब होगा, जब आपने कहा टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है। टेम्परेचर कम कैसे होगा, विद द टाइम, जब यहाँ पे क्या हुई है, वर्षा हुई है, क्लियर है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अब ऑक्सीजन आपको मिल गई है, कैसे मिली है, आपने कहा जो वाटर स्प्लिट हुआ है। सेम चीज आप कहाँ देखते हैं, फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं आप लोग। हमने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर है वो एसेंशियल है, क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या चाहिए होंगे, H+ आयन चाहिए होते हैं, ठीक है। जब H+ आयन मिलेंगे तभी यहाँ पे जो आगे की प्रोसेस है, ATP है या NADPH है, इसका फॉर्मेशन होगा। और H+ आयन मिलते कैसे हैं, हमने क्या बोला कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है, आपने कहा वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, H+ आयन और ऑक्सीजन में। H+ आयन तो यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ऑक्सीजन का इस प्रोसेस में कोई यूज नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या होगी, बाहर रिलीज हो जाती है, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ है कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हुआ, स्प्लिट हुआ है। अब ये ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, अब केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होने लगेंगे और नए नए सब्सटेंस यहाँ पर बनने लगेंगे। आपने कहा ओजोन लेयर फॉर्म एज कूल्ड, जैसे जैसे टेम्परेचर अब कम हुआ वैसे वैसे ऑक्सीजन बनने लगेगी, ऑक्सीजन बनने लगेगी, तो आपने कहा कि दो ऑक्सीजन O2 जो है वो O के साथ क्या होगा, यहाँ पे बाइंड करेगा और O3 का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ओजोन लेयर का यहाँ पे क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। द वाटर वेपर फेल एज रेन टू फिल डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशियन, ठीक है। अब आपने कहा धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, वर्षा हुई, अब यहाँ पे ओशियन बनने लग गए हैं, समुद्र बनने लग गए हैं। लाइफ अपीयर्स 500 मिलियन अबाउट 4 बिलियन ईयर बैक
ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की है। ये जो बेसिक सी चीज़ें थी इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की है। अब हमने कहा कुछ थ्योरीज आती है हमारे पास। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ये हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी ने इस पे काम किया होगा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, स्टडी की होगी, ठीक है, डिस्कवरी की होगी, और तब जाके आप इन सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। हमने कहा कुछ थ्योरीज आती है हमारे पास, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी। जैसे कि कुछ थ्योरी ऐसी थी कि यहाँ पे जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो सडन हो गई है, यानी कि किसी दूसरे प्लैनेट से, आपने कहा कि जो जैसे हम एलियन कहते हैं, किसी दूसरे प्लैनेट से क्या हुआ है, अचानक से जो यहाँ पे जीव हैं वो उत्पन्न हो गए हैं, और उन्हीं से फिर आगे क्या है, जो अलग अलग स्पीशीज है उनका फॉर्मेशन हुआ है। किसी ने ए बायोजेनेसिस के बारे में बात की है कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो निर्जीव से उत्पन्न हुआ है। यानी कि आपने कहा कि जैसे आपने जो नदी है, नदी के किनारे अचानक से वहाँ पे क्या हो गए हैं, जो जलीय जीव हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। किसी ने कहा यहाँ पर कि अगर आप अनाज में क्या कर देंगे, यहाँ पे पसीने से भरी हुई जो शर्ट है उसे अगर वहाँ पे रख देंगे तो कुछ टाइम में आप देखते हैं आपको चूहा मिलता है। इसी के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आता है जिन्होंने इन सारी थ्योरीज को डिस्कार्ड किया है, स्वान नेक फ्लास्क थ्योरी। क्या होती है ये थ्योरी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। क्या क्या थ्योरी आती है एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ गिवन बाय डिफरेंट थिंकर्स एंड साइंटिस्ट। Theory of spatial creation state that God create life by his divine act of creation। आपने कहा सबसे पहली थ्योरी में कहा गया है कि भगवान ने मनुष्यों को बनाया है। जैसे कि अभी भी आप सुनते हैं ऐसा, अगर आप अपने बड़ों से पूछें या फिर आप किसी ऐसे से पूछें कि कोई वृद्ध व्यक्ति है, अगर उनसे पूछें कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है तो वो आपको बताएंगे कि भगवान ने मनुष्य को बनाया है। ठीक है, भगवान ने, हमें क्या बताया जाता है कि भगवान ने क्या बनाया था, एक पुतला बनाया था और उसमें भगवान ने प्राण डाले और इस प्रकार से क्या हुई, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। सबसे पुरानी जो थ्योरी, पहले की जो थ्योरी है वो यही मानती थी, ठीक है, कि जो भगवान है उन्होंने क्या किया है, एकदम से जो जीवन है वो यहाँ पे क्रिएट किया है अर्थ पे। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मा या फिर कॉन्सटॉमिक थ्योरी गिवन बाय अर्ली ग्रीक थिंकर स्टेट दैट द स्पोर्स ऑफ पैंसपेरिया कम्स फ्रॉम द आउटर स्पेस एंड डेवलप इनटू लिविंग फॉर्म्स। ये दूसरी थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो जीवन है वो किसी दूसरे प्लैनेट से कोई जीव आया होगा पृथ्वी पे, और उसी से क्या है, जो जीवन है उसका उद्भव हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। अभी तक जो दो दो थ्योरी हमने पढ़ी हैं उसमें क्या था, आपने थ्योरेटिकल बेसिस पे पढ़ी थी, इसमें कोई यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं था, ठीक है, जो लॉजिकल हम जिसे माने। तो अभी तक ये थ्योरी मानी जा रही थी। एक बार आप देखें कि इस थ्योरी में क्या कहा गया है, और आप अपने अकॉर्डिंग भी सोचेंगे कि यहाँ पे जो थ्योरी है, अलग अलग थ्योरी आप पढ़ेंगे कि लॉजिकल फैक्ट क्या है उनके पीछे, हैं या नहीं है। तो एक बार आप जो थ्योरीज है उन्हें रीड कीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेट दैट life originated from a decaying and rotting matter like a straw, mud, etc. ठीक है, जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस थी इसमें ये कहा गया था कि जो मिट्टी में जो नदी है, नदी किनारे जो मिट्टी है उसमें अचानक से है जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने फैक्ट नहीं बताया है या लॉजिक नहीं बताया है कि किस प्रकार से होती है। इन्होंने कहा कि क्या है, सडन जो है वहां पर जो मटेरियल है या फिर जो मिट्टी है, जो मड है, उसमें क्या होती है, जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हो जाती है। कहाँ से, आपने कहा डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक अ स्ट्रो, मड एंड एक्सेट्रा। ठीक है, आपने कहा जो यहाँ पे सड़े गले पदार्थ हैं या जो मिट्टी है उनसे एकदम से क्या है, जो जीवन है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लुईस पास्चर rejected the theory of spontaneous generation and demonstrate that life come from pre-existing life। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने वर्च्यू एक साइंटिस्ट हुए हैं, आपने उनकी एक लाइन पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लाइफ है या जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। उन्होंने कहा था कि जो सेल है, जो नई सेल बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब है कि नई जो सेल है वो पुरानी सेल से बनती है। अब वहां पर यह है कि ओरिजिन के बारे में बात नहीं हुई थी कि पुरानी सेल कहाँ से आई है, लेकिन वो जो फैक्ट है वो यहाँ भी आया है, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो जीवन है, जीवन की जो उत्पत्ति है वो जीवन से ही हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या था, एक्सपेरिमेंट था।
अब उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या समझा, उन्होंने कहा in his experiment he kept killed yeast cell in pre-sterilized flask and another flask open into air. The life did not evolve in the former but new living organism evolved in the second flask. ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी सी बात की थी कि एक्चुअली में हमें समझाया क्या गया है। ठीक है, हमारे पास दो फ्लास्क आते हैं, स्वान नेक क्यों बोला गया है इन्हें, क्योंकि इनकी जो नेक थी वो कैसी थी, स्वान जैसी थी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि इन्होंने ईस्ट को लिया, यहाँ पर ईस्ट कैसे थे, आपने कहा डेड थे, यहाँ पर आपने क्या किया, ही कैप्ड किल्ड ईस्ट सेल इन द प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क एंड अनदर फ्लास्क ओपन इनटू एयर। ठीक है, ये इस प्रकार से था। ठीक है, यहाँ पर बर्नर होगा। ठीक है, ये सेम है। इस प्रकार से ये है बर्नर। हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, ईस्ट सेल को यहाँ पे रखा गया है, सेम दूसरे में भी ईस्ट सेल को रखा गया है। लेकिन ईस्ट सेल कैसी थी, ईस्ट आप समझते हैं फंगस है। अब क्योंकि आप हायर क्लासेस में आ चुके हैं, अब आप समझते हैं ईस्ट क्या है, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, जो किंगडम फंजाई है उससे बिलोंग करता है ईस्ट। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में आप लोग एक बार बात करेंगे। अब क्या हुआ देखिए, हमने कहा जब इसे क्या किया गया, गर्म किया गया, तो गर्म किया गया तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, और यहाँ जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे वैसे ये ठंडा होगा, और यहाँ तक आते आते ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आपने कहा ये ऊपर की ओर है, तो ऐसा है कि इवेपोरेशन में इतना फोर्स तो होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपने नल खोला हुआ है और पानी इतने फोर्स से आएगा कि सीधा ऊपर भी चला जाएगा। ये पानी नहीं आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे वाटर वेपर है। ठीक है, भाप है, तो भाप ऐसा तो नहीं कि एकदम से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हमने कहा जैसे जैसे ऊपर आया फिर जैसे जैसे नीचे गया वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन हो गया, अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो ये यहाँ तक पूरा भर जाता है। ठीक है, पूरा यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। यहाँ पर सेम चीज हुई, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, जो नेक है उसे यहाँ से तोड़ दिया गया है, पूरा इरेज। सेम चीज यहाँ पर हुई। ठीक है, इसे गर्म किया गया, यहाँ पे वाटर वेपर निकली, और जैसे जैसे ठंडी हुई वैसे वैसे बाहर की ओर निकल रही है। दोनों में अगर मैं कहूँ, मैं सीधा रिजल्ट आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपको कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नहीं मिला है। दोनों में क्या है, यहाँ पे दोनों में जो ईस्ट की कोशिकाएं हैं, दोनों में ईस्ट की कोशिकाएं हैं, और दोनों में कैसे है, किल्ड है, डेड फॉर्म में है, लिविंग कोई भी नहीं है। इसमें क्या देखा गया, कोई भी जो जीवित जो जीव है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर आपने कहा कोई भी ऐसा पार्टिकल जो लिविंग है वो नहीं देखा गया। और अगर हम इसकी बात करें तो आपने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या थे, इन्वॉल्व थे। ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, हमने कहा लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। हमने कहा यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि पानी यहाँ पे रुक गया था तो इसलिए पूरा जो रूट है वो ब्लॉक कर दिया है। ऐसे में ये हुआ कि जो बाहर के जो पार्टिकल्स है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे या जो भी आपने कहा इंसेक्ट थे, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर अगर एंटर ही नहीं कर पाएंगे तो आपने कहा कि यहाँ पे नए जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। जबकि दूसरे फ्लास्क में हमने क्या देखा, इसमें हमने यहाँ पे तोड़ दिया है, तो अगर यहाँ पे पानी इवेपोरेट होके आया और ठंडा हो करके लिक्विड फॉर्म में निकला तो ये सीधे बाहर निकलेगा। यहाँ पे पानी कहीं भी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, पानी कहीं भी संचित नहीं होगा, यानी कि रूट ब्लॉक नहीं होगा। इट मीन्स कि ये रूट ओपन है कि जो आउटर जो हमारे पास जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर आए। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आए, ठीक है, उन्हें अंदर फूड मिला है तो वो वहां पे अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं।
इससे क्या हमने साबित किया या इससे क्या हमें देखने को मिला कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है। जो बाहर जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्हीं से जो नए जीव हैं वो यहाँ पर बने हैं, वो अंदर आए, उन्हें फूड मिला, उन्होंने मल्टीप्लाई किया, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। जबकि आपने कहा अगर ऐसा होता कि सडन लाइफ ओरिजिनेट हो जा रही है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि हमें बताया गया था, साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया था कि अगर गेहूं की बोरी में पसीने से भरी कमीज को रख दिया जाए तो वहां पर कुछ टाइम में जो है चूहे वहां पे निकल आएंगे। तो आपने कहा हो सकता है कि वहां पे पहले से ही चूहे रहे हों, ठीक है, और जहां पर फूड होगा वहां पर तो जो जीव है वो आएंगे और वहीं पे क्या है वो बार बार आते रहेंगे जब तक कि उन्हें फूड मिल रहा है। तो हमने यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया और यहाँ पे हमने पाया कि क्या है जो लाइफ ओरिजिनेट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो आपने कहा प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है उसी से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हमने कहा, देखिए हमने कहा इन हिज एक्सपेरिमेंट ही कैप्ट किल्ड ईस्ट सेल इन द प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क एंड अनदर फ्लास्क ओपन इनटू एयर। ठीक है, ए को एयर के लिए ओपन कर दिया गया। कौन सा ओपन हुआ है? ये वाला ओपन हुआ है और ये क्या होगा? क्लोज होगा। अब क्या हुआ? द लाइफ डिड नॉट इवॉल्व इन द फॉर्मर बट न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इन द सेकेंड फ्लास्क। आपने कहा पहले फ्लास्क में तो कोई भी हमें जीवन नहीं देखा गया, लेकिन सेकंड जो हमारे पास फ्लास्क था उसमें क्या थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पे मिले हैं। एक बार देखिए और आप हर एक जो थ्योरी है उसके बारे में आप सोचेंगे और जहां पर आपको लॉजिक मिलेगा आप क्या करेंगे? उसी पे ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमारे पास थ्योरी आई थी वो सारा थ्योरेटिकल था, इसमें ना ही कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था और ना ही कोई फैक्ट हमें बताए गए थे। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट आपने कहा थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन और ओपेरेंस Arden theory state that the life originated from the pre-existing non-living organic molecules and that formation of life was preceded by a chemical evolution. The condition on the earth that favors chemical evolution were very high temperature, volcanic storms and a reducing atmosphere that contain CH4, NH3, water vapor, etc. ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि अब यहाँ पे लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है नई थ्योरी में उसमें आपसे कहा गया है कि ये प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ध्यान रखिए प्री एग्जिस्टिंग है, नॉन लिविंग है, लेकिन कैसे हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, इनसे क्या हुई है? जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे जो एक्चुअली में जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि जो थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी थ्योरीज आए हैं। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को जब हमारे पास एक्चुअल जो थ्योरी हैं जो आज के टाइम पे एक्सेप्टेड हैं, जो चलती आ रही हैं या जिन्हें यहाँ पे पढ़ा जाता है उनके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली में लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। अभी तक हमने सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा कि ठीक है यहाँ पर यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। अब सीक्वेंस में जानेंगे कि सबसे पहले कौन सी गैसेस यहाँ पे बनी हैं, सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कैसे यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है या सिंगल सेल का फॉर्मेशन हुआ है या प्रोकैरियोट सेल का फॉर्मेशन हुआ है। तो पहले प्रोकैरियोट सेल ही बनेंगे। अगर हम देखें तो जब हमने सेल पढ़ी है तो हम सेल में क्या कहते हैं? जो प्रोकैरियोट सेल है वो क्या है? प्रिमिटिव है, सबसे पुरानी है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट सेल बनी होंगी। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और इस प्रकार से आप पूरे इवोल्यूशनरी प्रोसेस को यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको करना है क्या है? एक बारी आप रीड करके आएंगे, ठीक है, थ्योरीज को सिर्फ आपको रीड करना है और देखना है कि किस थ्योरी में क्या कहा गया है। थ्योरीज के नाम आप देख लेंगे कि किस थ्योरी में कौन सा नाम यूज किया गया है और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें क्या बताया गया है। जो मेन हमारा टॉपिक होगा उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो एक बार आप लोग जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं, जो भी हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है उसे आप लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।